जंगल में चिड़िया आपस में बातें कर रहे थे। इस साल तो पिछले साल से भी ज्यादा गर्मी है। हाँ बहन, इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी है। हम चिड़ियों का तो जीना ही मुश्किल हो गया है। इंसानों ने तो कहीं पर भी जंगल नहीं छोड़े। हर साल जंगल की कटाई ही हो रही है। इसी वजह से बारिश भी कम हो रही है और बारिश कम होने की वजह से गर्मी भी ज्यादा बढ़ गई है। दोनों के बीच बात चल ही रही थी, तभी गोरी कौवी आ जाती है। सारे यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हो? कोई मीटिंग चल रही है क्या? मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया। अरे नहीं गोरी, यहाँ कोई मीटिंग नहीं चल रही। हम सब तो इस साल के जानलेवा गर्मी के बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ, इस साल तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, लेकिन सिर्फ बातचीत करने से क्या होगा? हमें इसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। हमने इस साल अनाज इकट्ठा करने के चक्कर में अपने घोंसले पर ध्यान ही नहीं दिया। इस वजह से गर्मी के मौसम में घोंसले में बहुत गर्मी हो रही है। हम उसी की बात कर रहे थे गौरी। इस बार मैं अपना घोंसला बड़ी बड़ी लकड़ियों से बनाने वाली हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। 2-3 दिन ऐसे गुजर जाते हैं। गोरी अपनी मेहनत और लगन से एक बहुत सुंदर घोंसला बनाती है। गोरी कई आते जाते चिड़ियों से कह रही थी, देखो मेरा घोंसला कितना सुंदर बना है। मैंने अपनी मेहनत और लगन से कितना सुंदर घोंसला बनाया है। तभी टूनी वहाँ पर आ जाती है। गोरी ने टूनी चिड़िया को भी नहीं छोड़ा। क्यों टूनी, आ गई जंगल घूमकर? वैसे भी तुझे कुछ आता भी नहीं। देख मैंने कितना सुंदर घोंसला बनाया है। अब मुझे गर्मी की कोई समस्या नहीं होगी। गोरी कौवी ने बिना कोई वजह के टूनी को सुना दी। टूनी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली, देखना ऐसा घोंसला बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। टूनी वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते टूनी कालू कौवे के पास आ जाती है। कालू कौवा मिट्टी बेचने का काम करता था। अरे टूनी, आज इधर कैसे? जी मुझे थोड़ी मिट्टी चाहिए थी। मिट्टी तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं उधार में कुछ नहीं देता। तुम्हें मिट्टी के बदले मुझे कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। ठीक है कालू, मैं मिट्टी के बदले तुम्हें अनाज दूंगी। देख लो टूनी, अभी तो बोल रही है, बाद में अपने बातों से पलट मत जाना। अरे नहीं कालू, जितनी जल्दी हो सके मैं अनाज लाकर दे दूंगी। कालू कौवा टूनी को मिट्टी दे देता है। टूनी मिट्टी लेकर तालाब वाले पेड़ के पास आ जाती है। अरे वाह, ये जगह तो बहुत अच्छी है। मैं यहीं पर अपनी मिट्टी का घर बनाऊंगी। तालाब भी पास है, मुझे पानी लाने में आसानी होगी। दिन रात एक करके टूनी मिट्टी से एक मटका का घर बना देती है। टूनी अपने मिट्टी के घर को ठंडा रखने के लिए झरने से पानी लाकर अपने मटका घर पर डाल रही थी। अरे वाह, देखते देखते तो मेरा घर बहुत अच्छा बन गया। मेरे जैसा घर तो जंगल में किसी के पास नहीं होगा। चलो मैं थक गई हूँ, अब थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर टूनी अपने मटका घर में आराम करने चली जाती है। इधर गोरी अपने घर में बहुत परेशान हो रही थी। अरे ये गर्मी, मैंने इतनी मेहनत से घर बनाया और कुछ फायदा भी नहीं हुआ। गर्मी तो पैसे के वैसे ही हो रही है। चलो मैं बाहर जाकर थोड़ा अनाज ले आती हूँ, बाद में बहुत धूप हो जाएगी। गोरी कौवी अनाज लाने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। जैसे ही वो तालाब के पास आती है, उसे टूनी की मटका घर दिखाई पड़ती है। अरे वाह, ये घर तो कितना अच्छा है। इस टूनी ने तो कमाल ही कर दिया। गोरी टूनी के घर के पास आ जाती है। अरे टूनी, तुमने कितना सुंदर घर बनाया है। क्या मुझे भी ऐसा घर बनाकर दोगे? ऐसा घर बनाना आसान काम नहीं है गोरी। मैंने अपनी मेहनत से ये मटका का घर बनाया है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं समय समय पर इसमें तालाब का पानी लाकर डालती हूँ, तब जाकर मेरा घर ठंडा रहता है। गोरी टूनी का मटका घर देखकर बहुत जल रही थी।
मुझे कैसे भी करके इसके घर को हथियाना ही पड़ेगा। मुझे इस घर पर कब्जा करना होगा। गोरी कौवी पेट में दर्द होने का नाटक करने लगती है। हाय हाय, मैं तो मर गई रे। ये अचानक मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या हुआ गोरी, तुम ठीक तो हो? मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है टोनी। शायद ये गर्मी की वजह से हो रहा है। मुझे कहीं ठंडी जगह पर आराम करने को मिल जाएगा तो शायद मेरा दर्द कम हो जाएगा। टूनी को गोरी पर दया आ जाती है। गोरी, तुम एक काम करो, तुम मेरे मिट्टी के बनाए हुए घर में चले जाओ, वहाँ पर आराम करो, वहाँ तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टोनी। मैं तो घर में अनाज लाने के लिए निकली थी। लगता है मुझे अब भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो गोरी, मैं तुम्हारे लिए अनाज ले आती हूँ। मैं अपने लिए अनाज लेने जा रही हूँ, आते आते तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी। टूनी गोरी को अपने घर में छोड़कर अनाज लाने निकल पड़ती है। रात हो गई। गोरी अभी भी टूनी के घर में आराम फरमा रही थी। इसे कहते हैं सुकून। मुझे तो बने बनाए घर मिल गया और वो भी इतना ठंडा। टूनी अनाज लेकर अपने घर लौट रही थी, तभी कालू कौवे ने उसको रोक लिया। क्यों टूनी, कहाँ जा रही है इतनी रात को? तूने मिट्टी के बदले अनाज देने का वादा किया था, भूल गई क्या? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई थी। अभी के लिए मुझे इसे संभालना होगा, बाकी बाद में देखेंगे। अरे नहीं नहीं कालू, मैं तो आपके ही काम में लगी थी। अभी के लिए आप ये अनाज ले लो, बाकी को मैं कल शाम तक आपको दे दूंगी। ठीक है टोनी, अगर कल शाम तक तो अनाज लेकर नहीं आई तो तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। जी, मैं कल शाम तक अनाज ले आऊंगी। किसी तरह टूनी वहाँ से निकल जाती है। घर आकर देखती है तो गोरी अभी तक उसके घर में आराम कर रही थी। अरे गोरी, तू अभी तक गई नहीं? क्या करूँ टूनी, मेरा पेट दर्द तो खत्म ही नहीं हो रहा। अगर मैं अभी चली गई तो मेरा पेट और दर्द करने लगेगा। अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो आज रात के लिए तुम मेरे घोंसले में रह लेना। टूनी गोरी के बातों में आ जाती है। ठीक है गोरी, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। बेचारी टूनी हर बार मेरी बातों में फंसी जाती है। चलो अब इस मटके के ठंडे घर में आराम से सोती हूँ। टूनी गोरी के लकड़ी के घर में आ जाती है। अरे ये घर तो कितना गर्म है, पर क्या करूँ, इस गोरी के लिए इतना तो करना पड़ेगा। बस सुबह तक जल्दी से गोरी ठीक हो जाए, तब जाकर इस घर से जान छूटे। सुबह हो जाती है। टूनी ने 2-3 दिन से बहुत मेहनत की थी, इसीलिए वो दोपहर तक सोते रही। तभी कालू कौवा टूनी के मटके के घर के पास आ जाता है। अरे दोपहर हो गई है और ये टूनी अभी तक सो रही है। अभी मजा चखाता हूँ इसे। कलवा, जाओ तो टूनी के घर को नीचे गिरा दो। कलवा टूनी के घर को लात मार देता है। टूनी का मटके का घर नीचे गिर जाता है। घर मिट्टी का था, इस वजह से नीचे गिरते ही वह टूट गया। साथ में गोरी भी नीचे गिर गई। ओए माँ, मर गई रे, सत्यानाश हो तुम्हारा। लगता है मेरा पैर टूट गया। रुक, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। गोरी को देखते ही कालू का नौकर वहाँ से भाग जाता है। अरे नलायक, कहाँ जा रहा है मुझे अकेला छोड़कर? अरे मालिक, जान है तो जहान है, अब आप ही देख लो। तेरा नौकर तो भाग गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। गोरी कौवी कालू को जोर जोर से पीटने लगी। तभी वहाँ टूनी आ जाती है। अरे बाप रे, गोरी का ये भयानक रूप तो मैंने कभी नहीं देखी। मुझे जाकर कालू को बचाना होगा। अरे काले कौवे, तो मुझे मारना चाहता था, मुझे, वो भी गोरी को है? अरे गोरी, मुझे छोड़ दो। मुझे लगा इस घर में टूनी है, मुझे तो उसको सबक सिखाना था। मुझे थोड़ी ना पता था उस घर में आप हो।
तभी वहाँ पर टूनी आ जाती है। अरे गोरी, कालू को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने घर बनाने के लिए इसी से मिट्टी लिए हैं और मिट्टी के बदले इसे अनाज देने का वादा किया था। आज शाम तक मुझे कालू को अनाज देना था, पर मैं दे नहीं पाई। इस वजह से इसने मेरा घर तोड़ दिया। अब तो ये मेरे हाथों से और मार खाएगा। क्यों रे कालू, ये जंगल तेरे बाप का है जो तू इस जंगल की मिट्टी को बेच रहा है। अब तो तुझे हम दोनों को मिट्टी का घर बना कर देना होगा। हाँ हाँ गोरी, मैं तुम्हें भी घर बना कर दूंगा और सारे चिड़ियों को मुफ्त में मिट्टी बांट दूंगा। अब तो मुझे छोड़ दो। जैसा कि कालू ने कहा था, उसने गोरे और टूनी के लिए मिट्टी के मटके का घर बनाकर दे दिया और साथ ही साथ सभी चिड़ियों को मुफ्त में मिट्टी बांट दी। सारे चिड़ियों ने मिलकर अपने अपने लिए मिट्टी के मटके का घर बना लिया और खुशी से ठंडे ठंडे घर में रहने लगे। इस बार क्या सोचे हो, क्या लगाओगे? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊं। पर पिछले साल जब मटर लगाई थी तो पता है ना क्या हुआ था? हाँ याद है, आधी मटर खराब हो गई थी, तब तो उसमें कीड़े लग गए थे ना। इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, और करोगे क्या इतने सारे मटर का? मटर पुलाव और भरपेट क्या जी भर खाएंगे और क्या। अच्छा जी। टूना की बात सुनकर टूनी भी हंसने लगी। सर्दी का मौसम था तो टूना ने सोचा इस बार वो खेतों में मटर लगाएगा। उसने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया और मटर के बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद पहले पौधे आए और फिर उनमें हरी हरी मटर भी आनी शुरू हो गई। दिन बीतने के साथ टूना अपने फसलों को देखकर बहुत खुश था। टूनी, अरे ओ टूनी, चलो जरा, तुम्हें कुछ दिखाना है। पर अभी बहुत काम है जी। अरे काम तो होते रहेंगे, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर टूना टूनी को लेकर अपने खेत पहुंचा। खेत देखकर टूनी भी खुश हुई। पूरा खेत हरी भरी मटर से भरा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया फसल हुई है इस बार। तुम देखना टूनी, इस बार खूब अच्छे पैसे मिलेंगे मटर के। मैंने सोच लिया है, पैसे आते ही सबसे पहले घर की छत सुधरवाऊंगा। और कुछ खर्चा है क्या? है ना, एक बढ़िया सा हार भी दिला देना मुझे। हाँ ले लेना, अब खुश? हाँ जी, बहुत खुश। दूसरी तरफ जंगल के चिड़ियों में भी खबर फैल चुकी थी कि टूना की फसल बढ़िया हुई है। फिर एक दिन कालू सेठ टूना के घर आता है। अरे कालू सेठ जी, आप यहाँ? हाँ टूना, कैसे हो? सब बढ़िया सेठ जी, ऊपर वाले की कृपा है। कृपा तो वाकई बहुत हुई है तुम पर। मैंने सुना है इस बार तुम्हारे मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी, सब भगवान की दया है। तो क्या सोचा है, कैसे बेचोगे अपने मटर? अभी तक तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है सेठ जी। जहाँ सही दाम मिल जाएगा वही बेच दूंगा। अरे तो मैं किस लिए हूँ? मेरे को दे दो अपनी सारी मटर। हम पूरे 10 रुपए देंगे तुम्हें 1 किलो के। पर मंडी में तो इस बार 20 से 25 रुपए किलो बिक रही है मटर। देखो टूना, मटर है, अनाज नहीं जो कई महीने टिकने वाले हैं। 2-3 महीने में सूखने लगेगी सारी मटरें। मेरे पास स्टोर करने की सुविधा है। मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपको शाम तक बताता हूँ। टूना को दुविधा में छोड़कर कालू कौवा वहाँ से चला गया। फिर उसके जाने के बाद क्या करूँ टूनी, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कालू सेठ हम जैसे चिड़ियों का हमेशा फायदा उठाता है। हमसे कम पैसों में फसल खरीदकर दूसरे जंगलों में ऊंचे दामों में बेचता है। मेरी मानो तो आपको कुछ और चिड़ियों से बात करनी चाहिए। उतना आसान नहीं है टूनी। कालू सेठ की मर्जी के बिना कोई मटर नहीं खरीदने वाला। उससे कोई दुश्मनी नहीं लेगा। मुझे डर इस बात की है, अगर सारी मटर ऐसे ही सड़ गई तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो फिर क्या कर सकते हैं? बेचनी तो कालू सेठ को ही पड़ेगी। वैसे खाने में क्या बनाया है? गर्मा गर्म मटर पुलाव है जी। अरे वाह, तो जल्दी से ले आओ फिर।
पिछली बार टूना ने अपने खेत में धान बोए थे तो उसकी फसल अच्छी हुई थी, तो घर में चावल की कमी नहीं थी। और इस बार जब मटर आई तो सबसे पहले टूनी ने मटर पुलाव बनाकर टूना को खिलाया। जब टूना और टूनी खाना खा रहे थे तो बाहर से चिड़ियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। टूनी ने फौरन बाहर निकल के देखा तो पूरा जंगल जल रहा था। आग बहुत बढ़ चुकी थी, लगभग सारे घर जल चुके थे। बस एक टूनी का घर सुरक्षित था क्योंकि वह उसके खेत के किनारे ही था। टूना खाना छोड़कर फौरन चिड़ियों की मदद के लिए भागा। काफी देर के बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन जंगल के सारे घर जल चुके थे। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगे। एक काम करते हैं, कालू सेठ के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। सभी चिड़िया कालू सेठ के पास गए। चिड़ियों ने कालू सेठ को अपनी सारी परेशानी बताई, लेकिन कालू सेठ ने उन्हें धुतकार दिया। चलो भागो यहाँ से, मेरे पास क्या यही काम रह गया है? लापरवाही करो तुम, आग लगाओ तुम और भरपाई करूँ मैं। सभी चिड़िया मुंह लटकाकर वहाँ से जाने लगे। तभी कालू सेठ ने टूना को आवाज लगाई। अरे टूना, यहाँ आओ, इनका चक्कर छोड़ो। तुम्हारी मटर की फसल तो ठीक है ना? हाँ सेठ, मेरी मटर की फसल तो सुरक्षित है। हाँ तो एक काम करो, 12 रुपए ले लेना भाई, लेकिन जल्दी सौदा पक्का करो और सारी मटर यहाँ पहुँचाओ, समझे? सेठ जी माफ करो, लेकिन मैं आपसे कोई सौदा नहीं करना चाहता। अरे तो क्या करेगा मटर का, हैं? किसी और को तो मैं तुझे बेचने नहीं दूंगा। चाहे मेरी मटर सड़ जाए, पर आपको नहीं दूंगा मेरी मटर। कालू सेठ ने चिड़ियों की मदद नहीं की, इससे टूना बहुत नाराज था। इसीलिए उसने कालू सेठ से सौदा करने से साफ इनकार कर दिया। फिर घर लौटते समय उसने जंगल के चिड़ियों के बच्चों को भूख से रोते देखा। और फिर टूनी, घर में कितनी चावल है? काफी है, वैसे क्यों पूछ रहे हो? हमारे पास मटर की कोई कमी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं कुछ चिड़ियों को साथ लेकर एक बड़ा चूल्हा बनाता हूँ और तुम बाकी चिड़ियों के साथ मटर पुलाव बनाने की तैयारी करो सबके लिए। लेकिन हम लोग अपने बारे में बाद में सोचेंगे टूनी, पहले चिड़ियों के बारे में सोचना है। टूनी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक टूनी के यहाँ ढेर सारी मटर पुलाव पकता रहा और जंगल के चिड़ियों का भूख मिटता रहा। सभी चिड़िया टूनी और टूना को दुआएं दे रहा था। फिर धीरे धीरे टूना के घर चावल और मटर खत्म होने लगे और टूनी और टूना सोच में पड़ने लगे। तभी एक दोपहर जंगल के राजा उल्लू सेठ वहाँ पहुँच गए। अरे राजा जी, आप यहाँ अचानक हमारे यहाँ? अंदर आइए, आइए ना राजा जी, घर के अंदर चलिए। अरे बस करो भाई, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सब पता चल गया है, लेकिन अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आदेश दे दिए हैं, मेरे सिपाही सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी, अब तो कुछ नहीं चाहिए। चाहिए, हमें चाहिए तुम्हारे जैसे ईमानदार और दयालु चिड़िया। यहाँ के सेठ की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। अब तुम इस जंगल के सेठ बनोगे और व्यवसाय को संभालोगे। उल्लू राजा की बात सुनते ही सभी बहुत खुश हुए। फिर उल्लू राजा वहाँ से चले गए। उल्लू राजा के जाने के बाद, सुनिए ना, आप सेठ बनने के बाद मेरे लिए हार ला देंगे ना? हाँ हाँ, इस बार पक्का। टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत छोटी थी। वो कालू कौवे और गोरी कौवी के पास रहती थी। उसके माता पिता की एक घटना में मौत हो गई थी। टूनी कुछ दिनों से उदास रहने लगी। उसके उदासी का कारण क्रिसमस था, क्योंकि थोड़े ही दिनों में क्रिसमस आने ही वाला था। टूनी के दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। पता है, पिछली बार सेंटा ने मुझे चॉकलेट दिया था। भाई, मुझे तो नए कपड़े दिए थे।
मुझे तो सेंटा ने खिलौने दिए थे। टूनी, सेंटा ने तुम्हें क्या दिया था? टूनी बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अरे ये टूनी को क्या हो गया? ये चुपचाप अकेले कहाँ चली गई? पता नहीं, चलो उसे जाने दो, हम खेलते हैं। दूसरी ओर टूनी उड़ते उड़ते घने जंगल की ओर चली जाती है और उसे पता नहीं चलता कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गई है। वो एक कब्र के पास बैठ जाती है और रोने लगती है। मम्मा, पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं बिल्कुल अकेले रह गई हूँ। सेंटा मेरे सभी दोस्तों को गिफ्ट देकर जाते हैं, पर मुझे क्यों नहीं? टूनी बहुत रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर कब्र से भयानक भूत चिड़िया निकलता है और टूनी से कहता है, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? टूनी भूत चिड़िया को देखकर डर जाती है और भागने लगती है। डरो मत, मुझसे दूर मत भागो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। आप तो भूत हो, मुझे खा जाओगे। डरो मत बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम मुझे बताओ क्या बात है और तुम क्यों रो रही हो? भूत जी, मेरे माँ बाबा मुझे छोड़कर चले गए हैं और मेरे काका काकी मुझे प्यार नहीं करते। सेंटा सबको क्रिसमस पर कुछ न कुछ देकर जाते हैं, पर सेंटा ने मुझे आज तक कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। अच्छा, तो ये बात है। आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो और तुम परेशान मत हो। इस बार सेंटा तुम्हें कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर देकर जाएंगे। ऐसा हुआ तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। चलो भूत दोस्ता, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है? ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करो और जो खाना है उसके बारे में बोलते जाओ। टूनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और जो खाना है उसके बारे में बोलने लगती है। फिर भूत जादू से वो सब ले आता है जो टूनी खाना चाहती है। टूनी, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। टूनी अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उसके सामने उसके पसंद का खाना था। टूनी बहुत खुश हो जाती है। टूनी, खाना खाओ। टूनी जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है और खाने का मजा लेने लगती है। अच्छा, ये बताओ खाना कैसा लगा? खाना तो बहुत स्वादिष्ट था दोस्त, और मेरा पेट भी भर गया। अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। अगर घर देर से गई तो गोरी काकी डांटेगी। अच्छा दोस्त, अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, जब कभी तुम्हारा मन करे तो तुम मेरे पास चले आना। हाँ जरूर भूत दोस्त। टूनी भूत चिड़िया को बाय करके अपने घर पहुँच जाती है। टूनी की काकी गोरी टूनी को बहुत डांटती है। अरे कहाँ चली गई थी तू? तुम्हें पता है घर में कितना सारा काम है, बाजार से सामान लाना है, वो कौन लाएगा है? गोरी काकी, मैं अभी ले आती हूँ। टूनी सामान लेने बाजार चली जाती है और बाजार से सामान लाकर अपनी काकी को दे देती है। गोरी सारा सामान चेक करती है और टूनी से कहती है, इसमें तेल का बोतल तो है ही नहीं। एक काम दो, वो भी ढंग से होता नहीं। और ये क्या, पैसे भी कम है, बाकी के पैसे कहाँ हैं? बताओ। काकी, आपने जो जो सामान की लिस्ट दी थी मैं वो सब ले आई हूँ। लिस्ट में तो तेल की बोतल थी ही नहीं। मुझसे जुबान लड़ाती है, और जो पैसे कम लाई बाकी के पैसे कहाँ हैं? जरूर तुमने कुछ खरीद के खाया होगा। रुक, अभी मजा चखाती हूँ। गोरी टूनी को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। काकी, मुझे मत मारो, मैंने पैसे नहीं लिए, मुझे छोड़ दो काकी। मुझसे जुबान लड़ाती है, चोरी करती है और झूठ बोलती है। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, एक दिन खाना नहीं खाएगी तो अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। गोरी टूनी को एक कमरे में बंद कर देती है। गोरी काकी, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो काकी, मुझे अकेले में डर लगता है। ओ पड़ी रह अकेली पूरी रात इसी कमरे में, मैं भी देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। टूनी रात को अकेले कमरे में बंद रोते रहती है। माँ, बाबा, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। टूनी रोते रोते सो जाती है। सुबह होते ही गोरी कमरे का दरवाजा खोलती है
और टूनी से कहती है, क्यों टूनी, रात तो बढ़िया कटी होगी और अकल भी ठिकाने आ गई होगी। गौरी काकी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। घर का काम कौन करेगा, पहले घर का काम कर, फिर खाना मिलेगा। टूनी रोते हुए काम करने लगती है। गौरी काकी, आपने जो काम करने को दी थी वो सब मैंने कर ली, अब कुछ खाने को दे दो। ठीक है, देती हूँ, कुछ बचा होगा तो। गौरी टूनी को रात का बचा हुआ खाना खाने के लिए दे देती है और सोने चली जाती है। टूनी जल्दी से खाना खा लेती है। मैंने घर का सारा काम कर दिया है और गौरी काकी भी सो रही है, क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाऊं। टूनी अपने दोस्तों के पास खेलने चली जाती है। अरे टूनी, तुम यहाँ कैसे? आज तुम्हारी काकी कहाँ है? सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं तुम सबके साथ खेलने आई थी। हाँ तो चलो खेलने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। सभी बच्चे खेलने लगते हैं और खेलते खेलते थक जाते हैं। बहन, आज तो खेलते खेलते बहुत थक गए। हाँ सही में, आज तो मैं भी थक गई। चलो बैठकर आराम से बातें करते हैं। अरे कल तो क्रिसमस है और क्रिसमस की पार्टी भी है, बड़ा मजा आएगा। हाँ, कल तो बहुत सारी तैयारी करनी है। क्रिसमस के लिए घर को सुंदर से सजाना भी है। कल तो खूब मजा करेंगे। हाँ हाँ, कल सेंटा तो मुझे गिफ्ट देकर जाएंगे। हाँ हाँ, सेंटा मुझे भी गिफ्ट देकर जाएंगे। कल तो खूब मजा करेंगे, नाचना गाना होगा, बढ़िया बढ़िया चॉकलेट, केक, मिठाइयाँ खाने को मिलेगी। हाँ, कल सेंटा मुझे भी गिफ्ट देकर जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? सेंटा तो तुमको गिफ्ट देकर नहीं जाता। पर सेंटा इस बार मुझे गिफ्ट जरूर देकर जाएगा। अगले दिन सुबह उठने पर सभी बच्चों के कमरे में गिफ्ट मिलते हैं और टूनी को कुछ नहीं मिलता। सब बच्चे एक दूसरे को अपना अपना गिफ्ट दिखाते हैं। अरे टूनी, तुम तो बोल रही थी तुम्हें भी सेंटा गिफ्ट देंगे, कहाँ है तुम्हारा गिफ्ट? टूनी कुछ नहीं कहती और उदास होकर घने जंगल की ओर चली जाती है और उस कब्र के पास बैठकर रोने लगती है। तभी कब्र से भूत चिड़िया निकल आता है। टूनी, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? आज क्रिसमस है, सेंटा सबको गिफ्ट देकर गए हैं, बस मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला। वो गिफ्ट उनको सेंटा नहीं देकर जाते, वो गिफ्ट तो उनके माँ पापा उनके कमरे में रख देते हैं और बच्चों को लगता है वो गिफ्ट सेंटा ने दिया है। पर तुम परेशान मत हो, रात को तुम्हें सेंटा ही गिफ्ट देकर जाएंगे, मेरा विश्वास करो। आज सबने क्रिसमस वाले कैप पहने हैं, मेरे पास तो कैप भी नहीं है। बस इतनी सी बात, तो अभी लो, पहले तुम आंखें बंद करो। टूनी के पास नया कैप आ जाता है। अरे वाह, नया कैप, ये तो बहुत सॉफ्ट है, मैं इसे अपने दोस्तों को दिखाऊंगी। भूत दोस्ता, अब मुझे घर चलना चाहिए, नहीं तो गौरी काकी नाराज हो जाएगी। अच्छा भूत दोस्ता, हैप्पी क्रिसमस, मैं चलती हूँ। हैप्पी क्रिसमस टूनी। टूनी घर पहुँचकर देखती है कि उसके काका काकी क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं। गौरी कहती है, अरे तुम कहाँ चली गई थी? घर में इतना सारा काम पड़ा है, चलो जल्दी जल्दी काम करो। टूनी घर के काम में अपने काका काकी का हाथ बटाने लगती है। क्रिसमस पर पूरा जंगल रोशनी से जगमगा रहा था, सभी तरफ सजावट ही सजावट थी। सभी चिड़िया अपने अपने घरों में क्रिसमस मना रहे थे। तभी टूनी के घर कबूतरी आती है। टूनी देखो, मेरा क्रिसमस कैप। अरे तुम्हारा कैप भी मस्त लग रहा है। टूनी अपने कैप की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। तभी आ जाता है और वो सब मिलकर पार्टी करने लगते हैं। पार्टी करते करते रात हो जाती है और सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। टूनी सेंटा का इंतजार करते करते सो जाती है और रात को भूत चिड़िया टूनी के कमरे में सेंटा बनकर आता है और टूनी को आवाज लगाता है, सेंटा अंकल, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस बच्चे। सेंटा अंकल, आप मेरे लिए क्या लाए हो? बोलो टूनी बेटी, तुम्हें क्या चाहिए?
सेंटा अंकल, मुझे एक फ्रीज चाहिए। मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है और बहुत सारी चॉकलेट भी चाहिए। भूत चिड़िया अपने थैले में से फ्रीज और बहुत सारी चॉकलेट देता है। और ये डंडा मेरे तरफ से तुम्हारे लिए। टूनी गिफ्ट पाकर बहुत खुश होती है। सेंटा अंकल, ये डंडा किस लिए? जब कभी तुम्हारी काकी तुम्हें तंग करेगी या मारेगी तो तुम अपने मन ही मन बोलना, चल डंडा अपना कमाल दिखा, और फिर तुम्हारी काकी तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। फिर भूत चिड़िया अपनी बग्गी में बैठकर टूनी को जंगल की सैर कराता है। पूरा जंगल लाइटों से जगमगा रहा था। फिर भूत चिड़िया टूनी को वापस उसके कमरे में छोड़ देता है। फिर टूनी को नींद आ जाती है और भूत वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन टूनी अपने दोस्तों को अपना गिफ्ट दिखाती है। अरे वाह टोनी, तुम्हारे गिफ्ट तो बहुत अच्छे हैं। हाँ टूनी, ये तो बहुत अच्छे हैं। टूनी के गिफ्ट देखकर उसके सभी दोस्त अपने घर चले जाती हैं और तभी टूनी की काकी आ जाती है। इतने महंगे गिफ्ट, बता कहाँ से चोरी करके लाई है? बता, नहीं तो बहुत मारूंगी। मैंने चोरी नहीं की है काकी, ये गिफ्ट तो मुझे सेंटा अंकल ने दिए हैं। ऐसे नहीं मानेगी, अभी तुझे मजा चखाती हो। टूनी की काकी टूनी को मारने लगती है। टूनी अपने मन ही मन कहने लगती है, चल डंडे अपना कमाल दिखा। ये कहते ही डंडा गोरी को जोर जोर से मारने लगता है। अरे मर गई, मार डाला इस डंडे ने, कोई रोको इसे। मैं टूनी को अब कभी नहीं मारूंगी। कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। इतना कहते ही डंडा अपने आप रुक जाता है और टूनी की काकी गोरी भी सुधर जाती है और भूत चिड़िया को एक नेक काम करने की वजह से मुक्ति मिल जाती है।